श्याम नंदन त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ समय से मिश्रित प्रकार की अनुभूतियां कर रहा हूं। मैं आत्म स्वरूप की अनुभूति और अभ्यास किस प्रकार करूं, इसका सही तरीका क्या है? कभी मैं शरीर और आप मन तो से अलग अनुभूतियां आत्मा के कर ही रूप में। रहे हो। किसका प्रश्न है? आप क्या अनुभूतियां कर रहे हो प्रभु? प्रभु जी, कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं इस शरीर और मन से अलग इसके अंदर आत्मा हूँ और परमात्मा से। मैं इसका साक्षी हूं, मैं इसका देखने वाला हूं। और कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं परमात्मा में उत्पन्न विकार जो अहंकार है उसके ऊपर जो आवरण है शरीर और मन का, परमात्मा में जो उत्पन्न अहंकार है उसके ऊपर ये चोला है जो शरीर। नहीं ये गलत। अंदर हूँ मैं परमात्मा के रूप में अनुभव करता हूँ। अभी गुरुजनों का सेवन करो, गुरुजनों की चरण रज का सेवन करो। रहु गणित तत्तपसा न याति या न चेजया न निरूपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। किसी महापुरुष की दास्ता स्वीकार करो। पहले अहम की जड़ता का जो देहाभिमान का जो स्वरूप है वो गलित हो। गुरु जी, कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जैसे जटायु अंतिम क्षणों में भगवान की बाहों में था, उस प्रकार मैं भगवान की बाहों में, ऐसा मैं जब अनुभव करता हूँ। असल बात कोई एक क्लियर अनुभव नहीं है आपका। न भक्ति मार्ग का क्लियर अनुभव है, न ज्ञान मार्ग का अनुभव है। मिश्रित अच्छा नहीं है। एक क्लियर मार्ग होना चाहिए ना। किस मार्ग को? तो यही तो हम तभी कह रहे हैं कि महापुरुषों के चरण रज का सेवन करो। गुरु जैसा बताए वैसा चलो। गुरुदेव बताए ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग तो प्रेम मार्ग। ये अपनी मनमानी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आप पूरे जीवन भर करके देख लो। जब आपको कोई ठोस अनुभूति मिल जाए तो हमें बता देना। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जब गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है तभी ब्रह्म अनुभूति भी होती। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। अभी तो ना आपको उसका प्रवचन करना भी नहीं आता, आपको उसका ज्ञान भी नहीं है। ये कुछ बातें हैं जिनका अनुमान आप कर रहे हो। अनुभव जो होता है वो गुरु कृपा से होता है। मैं अनुभव कर रहा हूँ आत्मा का, ऐसा नहीं होता अनुभव। जैसा जब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ तो एक बहुत शांति। ये सतोगुण है, ये सात्विक प्रवृत्ति है, ना कि ब्रह्मबोध है। आप मतलब अगर आप विश्वास करते हो तो ये अभी सतोगुण का पूरा सतोगुण कहा जाएगा तो फैल पड़ोगे आनंद में। और गुणातीत है आत्मबोध। जो सतोगुण के सुख का भी त्यागी वो भूमा आत्म सुख का अधिकारी होता है। ये मैं 8 साल से श्रीमद् भागवत का पाठ तो कर रहा हूँ नियमित। रहु गणई तत्तपसा, तपस्या न यज्ञ न वेद न गृहस्थ धर्म न सूर्य चंद्रमा की उपासना से किसी से नहीं आत्मबोध होता। ये गुरु चरणों की आराधना से होता है। हमारी बात मान लो। किसी महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न हो, भगवान से पहले प्रार्थना करो कि मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराओ, तब फिर बात बनेगी भाई। ठोस अनुभूतियां जो है अल्प सुखों में अल्प अनुभूतियां, एक झाड़ू मारेगी माया तो सब अनुभूतियां कोने में लग जाएंगी और भोग में छाचित गिर पड़ोगे। हमारी बात समझ लो, क्योंकि हम लोग उसी मार्ग के योद्धा हैं। हम लोग उस मार्ग के सुनने और पढ़ने वाले नहीं हैं, उस मार्ग के योद्धा हैं जो एक एक वृत्ति को देखा, एक एक वृत्ति को, और कैसे फिसलती और कैसे संभालते हैं। ये दोनों बातें देखिए। जैसे आप आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन आप हाँ में हाँ मिलवाने तो आए नहीं हो, हमसे मिलवाने आए हो। आप तो सच्चे बात समझने आए हो ना, तभी तो आपने प्रश्न किया, नहीं तो जिज्ञासा की जरूरत क्या है। तो प्रभु पहले सदगुरु का, भगवान गीता जी में कहते हैं प्रणिपातेन च प्रश्नया। ब्रह्मभूत महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है। प्रवचन करता मिल जाना ये सब बहुत सरल बातें हैं, घर घर है प्रवचन करता। लेकिन ब्रह्मभूत महापुरुष मिलना, भगवान कहते हैं कि
बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको सर्वत्र वासुदेव की अनुभूति हो गई, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। देवर्षि नारद जी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभ हो। भैया यहाँ तो गली गली घर घर, तो फिर महत्संगस्तु दुर्लभ हो। पहचानना बहुत कठिन है, ब्रह्मबोध या भगवत प्रेमी। साधन मार्ग में चलना, बैलेंस बना के चलना, जब मन आया विषय भोग लिया, जब मन आया, वो एक अलग है। अनुभूति एक अलग मार्ग है। तो मुझे पहली प्रार्थना आपसे करनी है कि भगवान से आप प्रार्थना करें कि किसी ब्रह्मानुभूत महापुरुष का आपको साक्षात्कार हो, आप उनसे मिलें, उनका दर्शन हो और फिर उनके शरणागत हो जाएं, बिल्कुल कोरे कागज होकर, अपनी कोई अनुभूति नहीं। अब वो ककहरा से जो बताए वही चल दे तो आप ब्रह्मबोध में पहुंच जाओगे। नहीं, ज्ञान क पंथ कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहई। ऐसे ऐसे बच्चा बन जाओ, गोद में बैठ जाओ, पार हो जाओगे। तो पहला, जब तक गुरुदेव ना मिले तब तक भगवान का कोई नाम चयन करो। जपते हो नाम, जो नाम जपते हो उसे निरंतरता में लाओ। बताने की जरूरत, पर ये बिना गुरु के काम नहीं करेगा। ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टदशाक्षर मंत्र है, ये गुरु प्रदत्त होने चाहिए। आप हमारी बात मानना, हम आपके मित्रवत प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप ऐसे गुरु का चयन करो और अभी नाम जप करो। जैसे वासुदेव का ही मंत्र है तो कृष्ण 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 या राधा कृष्ण, जो आपको प्रिय लगे, नाम जप करो, अभी मंत्र नहीं। जब गुरुदेव मिले तब मंत्र जप करो तो सही अनुभूति होने शुरू हो जाएगी। हमें तो सबसे यही कहना है कि बिना गुरु कृपा के भव बंधन से मुक्त होना असंभव, असंभव। ये मतलब अपने जीवन की बात कह रहा हूं, जहां ऐसे पहाड़ आए हैं कि जिनको मैं हटा नहीं सकता, और जब गुरु चरणों में बैठ के रोया गया तो फू ऐसे उड़ गए। गुरु प्रसाद से, हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सब प्रश्नों का उत्तर पहला एक है कि गुरुदेव का वरण करो। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते निरंतर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। गीता है, भागवत है, योग वासिष्ठ है, पढ़ो उनको, शास्त्रों को पढ़ो, तो उससे बुद्धि का मार्जन होगा। पवित्र बुद्धि गुरुदेव के वचनों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। ठीक है।